हरे कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया तिथि से संबंधित बहुत ही रोचक और रोमांचक जानकारियां। तो उन सभी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी तो आप इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक जो नोटिफिकेशंस हैं, जो सूचनाएं हैं वो पहुंच जाएं। तो चलते हैं अपने विषय की ओर। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं कि जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो उनमें से ये तृतीया जो तिथि है, अक्षय तृतीया तिथि है, वो भी एक है। तो ऐसा बताया जाता है कि इस दिन किए जाने वाले जो कार्य हैं, यानी जो भी कार्य हम करेंगे वो इसके नाम के अनुसार, जैसा कि इसका नाम है अक्षय, अक्षय जिसका क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो इस दिन किए जाने वाले जो भी कार्य हैं उनका जो फल है वो अक्षय हो जाता है। तो इतनी शुभ फलदायक है ये अक्षय तृतीया तिथि। तो आज ही के दिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिनके बारे में यदि हम जाने तो हमें बहुत उत्साह का हमारे अंदर संचार होता है और हम जान पाते हैं कि जो अक्षय तृतीया तिथि है वो कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। तो आइए हम क्रम से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो आज का दिन है वो भगवान परशुराम का आविर्भाव दिवस है। जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम जो हैं वो दशावतार में से भगवान के छठे अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। और जब पृथ्वी पर अधर्म का जो भार है वो बढ़ गया था तो उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। तो जो परशुराम हैं वो बड़े बल के प्रतीक हैं। वैसे वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उनके जो कार्य थे वो एक क्षत्रिय के समान थे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताती है, वो है पतित पावनी गंगा जी का अवतरण। तो इसी दिन जो गंगा जी हैं उनका आध्यात्मिक लोक से अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था। जो गंगा जी हैं वो अत्यंत ही पावन है, वो पवित्र है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से, चरण कमल के अंगूठे से उनका प्राकट्य हुआ है, इसीलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। तो हम सबको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। तीसरा, तो आज ही वो दिन है जिस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तो ये वही दिन है, तो इसलिए इस अक्षय तृतीया को कृत युगादि तृतीया भी कहा जाता है। चौथा, आज ही के दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। हम सब जानते हैं कि अक्षय पात्र जो है उसमें से जितना भी भोजन चाहे वो मिल सकता था, लेकिन ये भी जानते हैं कि अक्षय पात्र की अपनी एक सीमा थी। जब द्रौपदी महारानी जो है भोजन कर लेती थी तो उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता था। लेकिन जब दुर्वासा मुनि उनके पास आए और द्रौपदी महारानी महान संकट में पड़ जाती तो उस संकट से किसने उन्हें निकाला? भगवान श्री कृष्ण ने। एक छोटा सा साग का जो पत्ता है वो अक्षय पात्र में लगा हुआ था और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। और ऐसा करते ही जो दुर्वासा मुनि थे और उनके जितने हजारों शिष्य थे उन सभी शिष्यों का पेट भर गया। तो फिर अब हमें किस वरदान की ओर ध्यान देना चाहिए? हमें यही चाहिए कि हम भगवान श्री हरि की चरण कमलों की भक्ति करें और उनकी ही शरण ग्रहण करें। यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्त्यत भुजंग शाखा, क्योंकि वही पेड़ की जड़ है। यदि वो प्रसन्न होंगे तो फिर हमारे पास अक्षय पात्र ही अक्षय पात्र है। पांचवा, आज ही के दिन जो कुबेर जी हैं वो उन्हें धन की प्राप्ति हुई थी और वो जो है देवताओं के धनाध्यक्ष बने थे या कोषाध्यक्ष
बने थे। और आज ही के दिन फिर वो क्या करते हैं, वो जो भगवान श्री हरि हैं यानी विष्णु जी हैं और जो लक्ष्मी जी हैं, उन दोनों की पूजा उपासना करते हैं। तो अब हमें सोचना चाहिए कि यदि हम धन के लिए कुबेर जी की तरफ देखें तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जो कुबेर जी हैं वो किनका आश्रय ग्रहण करते हैं। छठा, आज के दिन अन्नपूर्णा देवी का भी आविर्भाव है, यानी आज ही के दिन अन्न की उत्पत्ति हुई थी। हम सब जानते हैं कि अन्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, क्योंकि जो जीव है वो किस पर निर्भर करता है, अन्न पर निर्भर करता है। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, यदि अन्न ना होता तो हमारा अस्तित्व ही ना होता। सातवां, आज ही के दिन जो श्री वेद व्यास हैं उन्होंने महाभारत का संकलन करना आरंभ किया था। तो जो महान बुद्धिमान गणेश जी हैं उन्होंने उनके सचिव का कार्यभार संभाला और जो वेद व्यास थे उन्होंने जो महाभारत के श्लोक थे उनके बारे में प्रवचन करना आरंभ किया और इस तरह से जो महाभारत का संकलन है वो हो पाया। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठवां, आज ही के दिन जो दुशासन था उसने द्रौपदी महारानी के वस्त्र हरण का प्रयास किया था। और फिर हम सब जानते हैं कि द्रौपदी महारानी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और भगवान ने एक अत्यंत ही अद्भुत वस्त्र अवतार ग्रहण किया और द्रौपदी महारानी की रक्षा की। नौवां, आज के दिन जो सुदामा जी हैं वो भगवान से मिलने के लिए द्वारिका गए थे और आज ही के दिन उनकी भेंट हुई थी और आज ही के दिन उन्होंने भगवान को क्या भेंट किया, थोड़ी सी चिवड़ा, थोड़ी सी चावल। और हम सब जानते हैं कि उन थोड़े से चावल के बदले में भगवान ने उन्हें क्या दे दिया। जो सुदामा जी थे उनका ऐश्वर्य अक्षय हो गया। तो आज हमें भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे तो सब कुछ भगवान का है, लेकिन फिर भी भगवान हमसे कुछ भेंट चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। क्या मांग रहे हैं? पत्रम, कुछ पत्ते, पुष्प, थोड़े से फल और थोड़ा सा जल, लेकिन किसके साथ? भक्ति और प्रेम के साथ। तो हमें जो भी हमारे पास इन चीजों में से उपलब्ध हो वो सब भक्ति और प्रेम के साथ भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज ही के दिन इस्कॉन और अन्य वैष्णव मंदिरों में एक बहुत ही सुंदर उत्सव आरंभ होता है जिसे चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये 21 दिनों के लिए होता है और भगवान के विग्रह को जो भक्त लोग हैं वो चंदन घिस घिस कर लगाते हैं। ये उत्सव का जो प्रारंभ है वो शील माधवेंद्र पुरी पाद, जो भगवान के एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, उन्होंने आरंभ किया था। जब भगवान ने स्वयं उनसे मांग की थी कि मेरा जो विग्रह है, गोपाल विग्रह है, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप जो जाइए और मेरे लिए चंदन लेकर आइए। ये एक बहुत लंबी कथा है, तो इसके बारे में हम किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। 11वां, आज ही के दिन श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रथों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की जाती है और जब तक रथ यात्रा का समय आता है तब तक वो रथ बनकर तैयार हो जाते हैं। 12वां, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शील प्रभुपाद, उन्होंने झांसी में 16 मई 1953 को लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी। जो शील प्रभुपाद हैं वो हमेशा से ही चाहते थे कि भक्तों का एक ऐसा संघ हो जो इकट्ठे मिलकर अपनी साधना अच्छे से करें और इस माया के खिलाफ युद्ध कर सकें और बहुत अच्छे से प्रचार कर सकें। ये उनकी सोच शुरू से ही रही और इस सोच का ये परिणाम हुआ कि आगे जाकर इतना बड़ा एक जो संघ है उसका निर्माण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो आज संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है। तो इस अक्षय तृतीया तिथि का लाभ उठाकर हमें भी आज के ही दिन से अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को शामिल करना है,
उनके नाम को शामिल करना है, उनके भक्तों का संग करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है और उनके विग्रह की सेवा करनी है, ताकि ये सब करके हम जो शुद्ध भक्ति है, जो कि सुदुर्लभा है, जो कि सांद्रानंद विशेष आत्मा है, जो कि कृष्ण आकर्षणीय है, जो कि शुभदा है, जो कि मोक्ष लघुकृता है, ऐसी शुद्ध भक्ति को हम प्राप्त कर सकें। तो इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं। मिलते हैं किसी और कड़ी में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।